हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। हमने गणित का इम्पोर्टेंट चैप्टर घातांक एवं करणी का पार्ट 1 कर लिए है ना। पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम सारे टाइप देख लेंगे और एक ही वीडियो में सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। उसके बाद आपको कोई और अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो पार्ट 1 में मैंने बता दिया था कि HCF निकाल के हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसी का अब टाइप 2 देख लेते हैं, है ना। टाइप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, मान लो हम उस टाइम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो सिर्फ संख्याएं दी हुई थी, उनकी बड़ी बड़ी घात थी और हमको ये फाइंड करना था कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ना, संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी। लेकिन अब अंडर रूट में अगर दे दिया जाए तो कैसा करेंगे हम उसको देख लेते हैं ना। इसका ये टाइप 2 टाइप 1 था। पार्ट 1 में हमने, अच्छा एक चीज़ ये भी नोटिस करे होंगे आपने कि हमने HCF निकाल के करे है ना। अगर करनी आएगी तो कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। अगर अंडर रूट 2 दिया हो, 3 अंडर रूट 3 दिया हो, 4 अंडर रूट 5 दिया हो और 6 अंडर रूट 12 दिया हो, अगर ये दिया हो। अच्छा, अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए SSC, CGL मेंस में और SSC GD में और पुलिस कांस्टेबल में, हर बार इससे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद ये भी है कि ये और क्वेश्चन देगा, क्योंकि बेसिक एग्जामिनर अब बेसिक जानना चाह रहे हैं ना। क्योंकि टफ क्वेश्चन तो सभी पढ़ कर जाते हैं, लेकिन चूक कहाँ हो जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चूक हो जाती है ना। चलो समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन अंडर रूट और ये दिया हो तो इसको कैसा करेंगे। बस यहाँ अगर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, दो वर्गमूल है ना, होता है ना। तो बस 2 3 4 और 6 का, ये 2 3 4 6, 3 4 और 6 का क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM मतलब लघुत्तम समवर्तक लेंगे। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक लेकर करना है। तो 2 3 4 6 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा, 12। ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इनको पूरी तरह से काट दे। अब LCM लेते आप सभी को बनता होगा, मैं एक बार LCM लेकर बता देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से LCM नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। आप लोग फिर उसको निकालते रहिएगा। ठीक है, जैसे देखो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से देंगे 1 3, 2 एकम 2, ये 3, फिर 3 से कट जाएगा 1 1 1 1, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, आ गया LCM अपना 12। ठीक है, कैसे फाइंड करना है LCM समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगर बड़ी संख्या रहती तो बड़ी संख्या से भी ऐसे ही करना है, छोटी है तो छोटी से भी करना है। बस अब करना क्या है, ये जो 2 है, 3 4 6, इसको काटना है 12 को। हमारा LCM कितना आया, 12 आया। तो पहले इसको इस 2 से काटेंगे, ये 2 है ना, तो 2 ही छिंग 12 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 बार कटेगा। फिर ये 4 से 12 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 तिया 12। फिर 6 को इस 12 से काटेंगे, 6 को काटेंगे इससे, तो 6 दूनी 12, 6 4 3 2 घात आ गई, तो इस 2 की घात कितनी आई थी, 6, ये लिख दिए। फिर इस 3 को लिखे, इसको काटे थे तो कितना आया था, 4 आया था। फिर इस 5 को लिखे, इसको काटे थे तो कितना आया था, 3 आया था। इस 12 को लिखे, इसको काटे थे तो कितना आया था, 2 आया था। बस कुल मिला के ऐसा करना था कि जो LCM आया था उनको इस संख्याओं से काटना था, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। 2 को काटे 6 आया, 3 से 12 को काटे 4 आया, 4 से 12 को काटे 3 आया, 6 से 12 को काटे 2 आया, और इन्हीं की घात फिर ये लगा दी हमने। 2 3 4 5 6 जितना भी था उनकी घात जितना काटा था ये घात लगा दी। बस 2 की घात 6 मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, है ना। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। आ गया समझ में कैसे करना है। वैसे 3 की घात 4 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 हो गया, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27, 27 तिरी कितना हो गया अपने पास, 81। ठीक है, वैसे 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार, 5 25 और 25 पंचे 125, 12 का वर्ग 144 होता है। अब देख लेना इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, 144। 144 सबसे बड़ा, मतलब हमने इसको तोड़कर लिखे थे, मतलब 6 अंडर रूट 12 ही हमारा सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा हमारे पास कितना है, 64, मतलब 64 को हमने तोड़ के इसको लिखे थे तो 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास सबसे छोटा होगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, आगे समझ में, ये ट्रिक है।
है ना। मैं लॉजिक नहीं बता रहा हूँ अभी, इसको कैसे करना है ये ट्रिक है कि बस सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, उस एलसीएम से इन संख्याओं से काटना है और इनकी घात लगा के फाइंड करना है। आगे समझ में। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ना, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर 2√2 दिया हो, 3√3 दिया हो, 4√5 दिया हो, 6√7 दिया हो, बस सबसे पहले क्या करना है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे सबसे पहले, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी मैंने निकालना बता दिया है, ठीक है, कैसे निकालना है। बस अब इस 2 से इस 12 को काटे तो 2 छिंग 12, मतलब इस 2 की घात 6 बार करिए। ये 3 था, ये 3 लिख दिए। इस 3 को 12 से काटे तो 3 चौके 4 बार, 4 बार करिए। फिर इसको 5 लिखे। फिर ये 4 को 12 से काटे तो 4 तिया 12, 3 हो गया। फिर इस 7 को लिखे। फिर 6 से 12 काटे तो 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। बस 2 की घात 6 मैंने अभी बताया था, अभी करे थे 32 दूनी करके 64। ठीक है, अच्छा उसके बाद 3 की घात 4 मतलब 81, 5 की घात 3 मतलब 125, 7 का वर्ग मतलब 7 × 49। बस अब समझ लेते हैं। 125 सबसे बड़ा है, इसको तोड़ के हमने क्या लिखे थे, मतलब क्वेश्चन में 4√5 था, ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा हमारे पास 49 है, इसको ही हमने हल करे थे कितना, 6√7, ये हमारे पास सबसे छोटा हो जाएगा। आगे समझ में। अगर इनको कहे कि असेंडिंग में ऑर्डर में जमाना हो, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना हो, मतलब आरोही और अवरोही, तो मैंने इसको पार्ट 1 में बता दिया है कि कैसे हल करना है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। एलसीएम लेना है, काटना है, घात लगाना है और फिर हमको देखना है छोटा और बड़ा कैसे फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं। ये टाइप 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब पार्ट में कर चुके हैं, पहला टाइप, सेकेंड टाइप हो गया, ये टाइप 3। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, √29 प्लस √1, √27 प्लस √3, √24 प्लस √6 या √21 रूट के अंदर और फिर 9। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, श्रीधराचार्य का सूत्र सभी लोग जानते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारे बहुत लॉन्ग हो जाएंगे और एग्ज़ाम में एग्जामिनर चाहता है कि हम कम टाइम में कठिन से कठिन सवाल को जल्दी करें। तो बस इसमें भी हम वैसे ही सीखने वाले हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो कैसा करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, साथ में प्लस दिया हो, तो देखो 29 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 30, 27 और 3 30, 24 और 6 30, 21 9 30, सभी में 30 30 आ रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 29 गुणा 1 लिखो, ये ट्रिक है। ठीक है, 27 गुणा 3 लिखेंगे, 24 गुणा 6, 21 गुणा 9, हल कर लेते हैं। 29 एकम 29, 27 तिया 81 81, 24 छिंग हो जाता है आपका 144 और 21 नम्मा 189, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है 189। ठीक है, सभी को आती होंगी वैसे टेबल तो 100 तक, है ना। चलो तो देख लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा 189। 189 को हमने तोड़कर किसको लिखे थे, इसको, मतलब √21 प्लस √9, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा कौन सा है, 29 वाला, मतलब इसको तोड़ के हमने इसको लिखे थे ना, तो 29 प्लस √1 ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। आगे समझ में कैसे करना है। अगर प्लस चिन्ह दिया हो, हालांकि प्लस तो अगर है तो याद रखना एग्जामिनर में हमेशा ये बराबर रहेगा, यहाँ 30 जोड़ रहा है तो सभी में 30 होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ पे 40 आ रहा तो सभी में समान 40 ही रहेगा। बस आपको ये फाइंड करना है कि हमको इसको हल कैसे करना है, वो भी कम समय में। तो बस मल्टीप्लाई करना है और बस आंसर आ जाएगा। कौन सा बड़ा है देखना है और कौन सा छोटा है देखना। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, इससे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिया हो, मान लो √30 प्लस √1, फिर दिया हो √21 प्लस √10, अंडर के अंदर 23 प्लस √8 और √27 प्लस √4, ये दिया हुआ है मान लो, है ना। तो इसको कैसा करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लो, 30 और 1 31, 10 और 21 31, 23 और 8 31, 27 और 4 31,
सभी का समान 31 आ रहा है, तो बस कुछ नहीं करना था, 30 गुणा 1, 21 गुणा 10, 23 गुणा 8, 27 गुणा 4, 30 से कम 30, सॉरी हाँ 30 से कम 30 हो जाएगा ये, है ना। 21 10 मतलब 210, 23 अट्ठे तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 2 8 दूनी 16 17 18 मतलब 184, 27 चौके 108 हो गया। अब बस इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा ये है हमारा, मतलब √23 प्लस √8 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा हमारे पास ये 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब √30 धन √1। आगे समझ में छोटा बड़ा को कैसे फाइंड करना है। अगर मान लो अब यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया हो तो कैसा करेंगे, है ना। ये तो प्लस हो गया, डायरेक्ट अपने को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। जो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। अगर मान लो हमारे पास एग्जामिनर ने माइनस चिन्ह वाला दे दिया तो कैसे करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 21 माइनस √1, फिर वर्गमूल 18 माइनस √4, फिर √17 माइनस √5, फिर √20 माइनस √2। अगर ऐसा दिया हो, पहले हमने प्लस चिन्ह वाला करे थे, बस जस्ट थोड़ा सा उसका अपोजिट होगा। कैसे करेंगे देखो, ये घटाने वाला फार्मूला तो आपको पता चल गया ना कैसे करना है। अच्छा, मैं आज लॉजिक नहीं समझाऊंगा, ठीक है। लॉजिक में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को लॉजिक बता दिया था क्वेश्चन कैसे होता है। अगर हम इसमें लॉजिक फिर करेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, ये भी मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं अभी लॉजिक नहीं बता रहा हूँ। बस इतना याद रखना है ये ट्रिक कैसे होती है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेशन होगा तो, है ना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 21 था तो 21 गुणा 1, 18 गुणा 4, ऐसे ही करना है ये भी, 17 गुणा 5 और 20 गुणा 2। ये हो गया। माइनस चिन्ह है तो बस क्या करना है देखना है, ना। 21 से कम 21 हो जाएगा, 18 चौके 72, 17 पच्चे 85, 20 दूनी 40। यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह है तो ये जो सबसे बड़ा वाला है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे। बस इतना याद रखना है। अगर माइनस चिन्ह है तो सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी है ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास √21 माइनस √1 सबसे बड़ा होगा, और इसको हमने इसको तोड़े थे, मतलब √17 माइनस √5 सबसे छोटा होगा। बस इतना याद रखने कि अगर नेगेटिव चिन्ह है तो जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा हो जाता है, और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। ये नेगेटिव में याद रखना है। आगे समझ में कैसा कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस वाले में जो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, लेकिन माइनस में जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। आगे समझ में। ठीक है, चलो अब ऐसे कोई भी सवाल आएंगे तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप 4 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि बॉड मॉस का मिलता जुलता रूप है, हालांकि बॉड मॉस के इसमें कोई नियम लागू तो नहीं होता है अपन, क्योंकि वैसे भी घातांक करनी पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन दिया हो 4 अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 3, इस पूरे की पावर 5। ठीक है, अच्छा फिर इसको करने लगाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे दे दिया 4, यहाँ पे हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर करना है पूरा 8, इस पूरे के ऊपर फिर करनी, और यहाँ दे दिया मान लो 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो इसको कैसा हल करेंगे ये देख लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना, क्योंकि ये बेसिक तो है ज़रूर, लेकिन काफ़ी लोग इसको देखकर वो पसीने छूट जाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हल होगा कैसे। कुछ लोग वर्गमूल निकालने बैठ जाते हैं, कोई घन कर रहा है, कोई क्यूब कर, मतलब वर्गमूल निकालने के लिए अलग अलग विधियों को लगा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर क्वेश्चन अगर ऐसा देता है तो क्या करेंगे, देखो ये 2 है और क्वेश्चन कहेगा कि इसमें 2 की घात बताना है कि क्या होगी, है ना, पावर बताना है आपको, घात कि क्या होगी। तो कैसा हल करेंगे, देखो ये 2 ना, ये 2 लिखे, 3 5 8, ये ऊपर बढ़ती हुई घात थी, है ना, तो इसको लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 8। ठीक है, नीचे लिखेंगे 4 गुणा ये वाला 4 गुणा 2। बस इतना ही करना है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, काट देते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या,
बस कुछ नहीं कट रहा, तो ये 3 5 कितना हो गया 15, और यहाँ पे नीचे अपने पास सिर्फ 2 बचा है। यहाँ पे देख लेते हैं ना अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा 8 था, बटे 4 गुणा 4 गुणा 2 है ना। देखो 2 चौको 8, ये 4 से ये 4 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारे पास कितना आ गया 3 5 15, नीचे सिर्फ 4 बटा 4 बच गया बस। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 की घात 15 बटे 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हल कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। चलो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसा करने। और अच्छा इसमें लॉजिक तो सिंपल यही है, नियम तो मैंने अभी बताया था, एक फार्मूला बताया था आप लोगों को कि n अंडर रूट ए की घात m, तो इसको क्या लिखते थे हम a m बटे n, मतलब जो घात m थी वो ऊपर आ गई थी और ये वाली घात नीचे आ गई थी। फार्मूला मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे दिया हो मान लो 3 अंडर रूट के अंदर 7 का वर्ग, फिर इस पूरे का वर्ग 4, फिर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आ गया 5, फिर इस पूरे का वर्ग सॉरी 6, इसके पूरे की घात 6, फिर इस पूरे का हो जाएगा इस पूरे की घात 10, और यहाँ हो जाएगा 8। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ये तो खैर मैं आपको समझाने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ, वो इतनी बड़ी संख्या नहीं लेंगे, या 3 तक वो सीमित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बड़ी की समझने के लिए ले रहे हैं कि हम अगर बड़े से बड़ा भी अगर हमको क्वेश्चन दिख रहा है तो हम उसको हल कैसे करेंगे। और इसमें बताना है कि 7 की घात क्या होगी। तो बस ये 7 को लिखे हमने, ये लिख लिए 7 को, ठीक है। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 10 ये ऊपर लिख दिए, और इधर वाली संख्या नीचे जाएगी, तो 3 गुणा 5 गुणा 8। आप लोग इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ठीक है। 3 गुणा 5 गुणा 8 लिखो या 8 गुणा 5 गुणा 3 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ जो ऊपर जो संख्या चल रही है ऊपर वाली वो ऊपरी आएगी, और इधर वाली जो होगी लेफ्ट साइड वाली वो हमारी नीचे आ जाएगी। बस अब इसको हल करना है। कच्चे में इधर थोड़ा हल करके देख लेते हैं क्या होगा। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 10 है, बटे 3 गुणा 5 गुणा 8 है। काट देते हैं, 2 से कट गया, 2 चौको 8, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 7 की घात 4, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसे हो रहा है, ठीक है। कैसे करना समझ में आ गया होगा आप लोगों का ना। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और कैसे करना है ना। मान लो अगर हमारे पास दिया हो 5 की घात 7, ठीक है, उसके बाद करनी, फिर इस पूरे की घात 3, ठीक है, इस पूरे को लगाए यहाँ पे 14, इस पूरे की घात 6, फिर इसको लगाए हमने 3, और इस पूरे की घात 4। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए और फिर पूछे आपको कि 5 की घात बताओ क्या होगा, अब सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। 5 लिखे, 7 गुणा ये वाला 3 गुणा ये 6 गुणा 4, बटे यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 2 होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ है ना। 2 गुणा 14 गुणा 3। बस अब इसको हल कर लेते हैं, कच्चे में अपन यहाँ पे कर लेते हैं। 7 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 4, बटे 2 गुणा 14 गुणा 3 है। तो सबसे पहले इस 3 से इस 3 को उड़ा दिए अपन ने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 खत्म, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये 7 से ये 7 खत्म, बचा ऊपर क्या ओनली, यहाँ पे 6 बचा। और कोई संख्या दिख रही क्या, बस तो नीचे सब कट गया, मतलब सिर्फ इसकी घात 6 हो जाएगी है ना, 5 की घात 6। समझ में आ गया कैसे हल हो रहा है, ठीक है ना। चलो आई होप ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, यहाँ तक सभी को समझते हुए चलना, हाँ मतलब अगर जहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि यहाँ पे कैसे करना है ये सब, है ना। चलो अगला देख लेते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन अंडर रूट की घात वाला देख लिया हमने, अब देखते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हो ऐसा 2 गुणा 2 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, ये क्वेश्चन दिया हो तो इसको कहना है, इसका आंसर बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ मैं कि इस ये जो अपना वीडियो चल रहा है ना, इसमें हम घातांक के और करनी के जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप देख लेंगे। इसके बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से बनते हैं। चलो देख लेते हैं।
इसको ऐसा कैसा हल करेंगे, पहले हम इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं, एकदम बेसिक है। और ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, जीडी में तो वैसे उतना नहीं, पर सीजीएल में तो मेंस में तो पूछा ही जा रहा है ऐसा क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा एसएससी सीएचएसएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखते हैं इसको कैसा करना है। मैंने जब भी पहले बता चुका था ट्रिक, तो कैसे करना है देखो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, अंडर रूट यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 16, इससे 1 कम 15, यही हमारा क्या है आंसर, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, कैसा करें देखो, फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं था मतलब हम वर्गमूल में इसको क्या मानते हैं, यहाँ 2 हो, है ना, 2 रहता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो बस उनको जोड़ना था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या आप ऐसा समझ लो कितनी करनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 को 4 बार करेंगे तो 16, और उससे 1 कम ऊपर लिख देंगे 15। इसका लॉजिक देखो कैसा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, सभी को पता होगा। अंडर रूट मतलब 1/2, तो यहाँ पे कितनी करनी है, 1 2 3 4 करनी है, मतलब 2 की घात 1 करने के लिए 1/2 गुणा 1 करने के लिए 1/2, 1/2, 1/2, कैसे करनी, 1 करनी 2 करनी 3 करनी 4, 1 2 3 4, चूंकि हम करनी को 1/2 बोलते हैं, तो यही हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात आ गया 16, इससे 1 कम 15, बस यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होगा, देखो 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 दिया है, तो इसकी वैल्यू बताना है कितनी होगी। यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 5 की घात 8 आ गई, इससे 1 कम 7 ऊपर लिख देना है, यही हमारा क्या है आंसर है। बस इतना याद रखना है कि जो भी वैल्यू आएगी वो नीचे उससे 1 कम ऊपर 7 करना है। आ गया समझ में कैसा हल कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है, ये वाली समझ में आ गया ना। अब देखो कैसे करते हैं दूसरा, अगर उसने थोड़ा सा एग्जामिनर का मूड खराब रहा, तो उसने पूछ लिया मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा डैश 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 करके 10 बार 10 टाइम्स, अगर ऐसा पूछ लिया कि इसको 10 बार बताना है कि क्या होगा, तो सिंपल वैसे ही करना है, सेम वही लगने वाला है कॉन्सेप्ट। कैसा करेंगे देखो, 10 बार मतलब 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं, मैं लिख कर बता रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको पूरा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो ये 2 की घात 10 हुआ, इससे 1 कम, अभी कर रहे थे ना, इससे 1 कम मतलब 2 की घात 10, इससे 1 कम -1, यही क्या है हमारा आंसर है। आ गया समझ में, अगर 10 टाइम्स पूछे तो या 10 बार पूछे तो कैसा करना है, 2 की घात 10 तो था, 2 10 बार है तो 2 की घात 10, इससे 1 का मतलब 2 की घात 10 -1। आ गया समझ में कैसा हल हो रहा है। चलो ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो बन भी जाएगा। मान लो इसमें अगर संख्या की जगह अगर अल्फ़ाबेट दे दे, जैसे 7 गुणा अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 गुणा, ये दे दिया मान लो m बार, m टाइम्स, तो इसको कैसा करेंगे, वही वैसे ही करना है, कितना 7 की घात m, इससे 1 का मतलब 7 की घात m -1, यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा, मतलब ऊपर 1 कम तो करना ही है, अब यहाँ पे वो कुछ भी दे दे, मल्टीप्लाई में चल रही संख्या, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला टाइप चलते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे 6 धन अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 धन डैश डैश इन्फिनिटिव अनंत, अगर आपसे ऐसा पूछे तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में प्लस चिन्ह चल रहा हो तो हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस चिन्ह चल रहा हो तो छोटी संख्या को लेंगे, अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो तो सेम ही संख्या होगी, सेम ही होगी। कैसे देखते हैं, यहाँ प्लस है मतलब हमको याद रखना है कि बड़ी संख्या तो लेना है, प्लस मतलब बड़ी संख्या, और माइनस है तो छोटी, और मल्टीप्लाई के लिए सेम, ठीक है। देखो कैसे, इस 6 को अगर हम इसका फैक्टर करते हैं, मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, तो क्या कर सकते हैं हम, 3 गुणा 2 कर सकते हैं, 6 गुणा 1 कर सकते हैं, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, आ रहा है 6।
लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना होता है, 6 में से 1 जाएगा तो 5, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो 3 में से 2 गया 1। तो हमको वह संख्या लेना है जिनका गुणा करने पर या फैक्टर करने पर अंतर उनका 1 आए। ये संख्या का हमने गुणा करे तो 3 दूनी 6 और अंतर आ गया 1, तो मतलब 3 गुणा 2 तो आ गया। अब प्लस चिन्ह चल रहा है, मतलब बड़ी संख्या लेंगे। मैंने अभी बताया प्लस है मतलब बड़ी संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बड़ी संख्या लेंगे प्लस। अगर यहाँ माइनस रहता तो हम छोटी संख्या लेते, मतलब इसका आंसर फिर क्या हो जाता, 2 हो जाता। जैसे मान लो 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, इसी को देख लेते हैं, डैश डैश अनंत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 आए। तो हमने इसका करे 3 दूनी 6, 1 अंतर आ गया। अब कौन सा चिन्ह है, माइनस का, मतलब हम छोटी संख्या लेंगे। माइनस मतलब छोटी संख्या लेना, तो 2 लिए हमने, यही हमारा क्या आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या, माइनस हो तो छोटी संख्या। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहता है कि भैया ऐसा करो 6 गुणा डैश डैश अनंत, तो मल्टीप्लाई के लिए कौन सी संख्या होगी, सेम संख्या, मतलब यही 6 हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। बस जस्ट इतनी सी ट्रिक है इसकी, आगे समझ में। प्लस हो तो बड़ी संख्या, बस इतना याद रखने कि हम फैक्टर जब करेंगे तो उसका अंतर हमेशा 1 ही हो। प्लस के लिए फिर बड़ी संख्या, छोटी है तो माइनस, आगे समझ में। और मल्टीप्लाई है तो 6, सेम संख्या। ठीक है, ये तो हो गया जिसमें हमारे फैक्टर हो रहे थे, वो हो गया। जिसमें फैक्टर ना हो, ये तो टूट रहा था, हम तो इसको तोड़ सकते थे 6 को, लेकिन ऐसी संख्या जिनमें अगर फैक्टर ना हो उनका क्या होगा, है ना, वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो अब उनको देख लेते हैं जिनके फैक्टर नहीं होते। जैसे मान, अच्छा एक बार और वो क्वेश्चन समझ लेते हैं, वो तो छोटी संख्या थी। जैसे अगर बड़ी संख्या दी, मान लो 72 धन 72 धन 72 धन इन्फिनिटिव, ऐसी संख्या ढूंढना जिनका गुणनखंड करें तो उनका अंतर 1 आए। तो 8 गुणा 9 करेंगे, इनका अंतर 1 होता है ना, तो 8 नाम 72, 72 को हमने तोड़ लिए, 8 नाम 72, मतलब आ गया अंतर। तो प्लस का चिन्ह था, मतलब बड़ी संख्या क्या है हमारी, 9। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब वो संख्या देखते हैं जिनका फैक्टर नहीं हो रहा है, उनको देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हमको 3 धन अंडर रूट के अंदर 3 धन अंडर रूट के अंदर 3 धन इन्फिनिटी। अब आप लोगों को पता है कि 3 तो नहीं टूटने वाला है। हम 3 गुणा 1 ऐसा करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, मतलब हमारा ये लॉजिक खत्म। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे तो वही फिर एक समीकरण बनेगा और फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य सूत्र मालूम है ना, -b धन ऋण b स्क्वायर 4 अंडर रूट के अंदर 4ac बटे 2a, ये सब रहता है, पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इससे हमको बिल्कुल नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इसको याद रखना है। करनी के अंदर 4x धन 1 प्लस 1 बटे 2, है ना। अच्छा यहाँ पे अच्छे से दिखने रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4x धन 1 बटे 2। जिसमें फैक्टर नहीं बन रहे हो उसमें सिर्फ इससे हल करना है। x की जगह क्वेश्चन की संख्या आएगी। देखो कैसे, इनका फैक्टर नहीं हो रहा है, श्रीधराचार्य में हमको बिल्कुल नहीं जाना है, लॉन्ग मेथड हमको करना ही नहीं है, बस इसको याद रखना है और इसको याद रखना ही पड़ेगा। देखो कैसे होगा, 4x की जगह हमारा क्वेश्चन में चल रहा है 3 धन अंडर रूट के अंदर 1 है, फिर बाहर +1 प्लस प्लस की सीरीज है +1 बटे 2, ये हो जाएगा 4 × 12 और 1 13 धन 1 बटे 2, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हुआ है, इसको याद रखना है। लेकिन चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो दिया हो 5 अंडर रूट 5 डैश डैश इन्फिनिटी, फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, बस यही फार्मूला 4x धन 1 प्लस 1/2, क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 4x की जगह हमारे पास 5 धन 1 धन 1 बटे 2, 4 पंची 20 और 1 21 धन 1 बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, बस इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको फिर बिना श्रीधराचार्य के सूत्र के हल निकल जाएगा। आप उससे भी हल करके देखेंगे तो आंसर यही आना है ना, जिनके फैक्टर नहीं होते उनमें इसको लागू करना है। मान लो अब ये प्लस संख्या थी, मान लो अगर हमको माइनस दे दिया तो कैसा करेंगे, सिंपल है, यहाँ प्लस था तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। कैसे देखो, जैसे मान लो हमको दिया √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डैश डैश इन्फिनेटिव, तो बस इतना ही है, यही सेम है। यहाँ प्लस था, प्लस वाला था तो प्लस लगाएंगे, माइनस वाला था तो माइनस लगाएंगे। कैसे देखो,
ये हो जाएगा 4, x की जगह हमारे पास सीरीज चल रही 3 की, और प्लस हमारे पास कितना था 1, और ये माइनस चल रहा था तो ये -1/2 हल कर लेंगे। 4 × 12 और 1 13, तो √13 -1/2 माइनस था तो वहाँ पे यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है? ठीक है, फैक्टर वाले भी देख लिए, नॉन फैक्टर भी देख लिए, तो इस फार्मूलों को याद रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं जो मेंस में आते हैं। मेंस में तो हालांकि ये भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब चलता है, तो उनको थोड़ा टाइम लगाना रहता है, तो बच्चों के साथ तो वो कैसे क्वेश्चन भी दे देता है। हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन मैं फिर भी इसको बता दे रहा हूँ, है ना। कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को आ जाए। मान लो अगर दिया हो 2 × 3 अंडर रूट के अंदर फिर 4 × अंडर रूट के अंदर फिर 2 × 3 अंडर रूट के अंदर 4 × डैश डैश इन्फिनेटिव बराबर x दिया हो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो कैसा करेंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, 2 3 ठीक है, और 2 ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उतना ही याद रखना है, बिल्कुल लॉजिक में नहीं जाना है कि इसको डिटेल में हम कैसा करेंगे, हमको जल्दी निकालना है। देखो क्वेश्चन दिया है 2 × 3 4 यहाँ तक देखे, देखो फिर 2 × 3 4 यहाँ तक देखे, तो ये आपने एक चीज़ नोटिस करे क्या, ये देखो यहाँ तक आए, यहाँ से फिर ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना यहाँ से। तो इसको कैसा करेंगे, इतना याद रखना है कि जहाँ से भी ये रिपीट होना चालू हो, जहाँ से भी संख्या रिपीट हो वहाँ x मान लेंगे, x मानेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब कोई भी, देखो यहाँ से आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, फिर जैसे ही हम यहाँ से पहुँचे तो आप देखेंगे कि यहाँ से संख्या अब रिपीट होना चालू हो गई। देखो 2 था, 2 फिर गुणा 3 फिर 3 फिर √4x आ गया, बस इसको अपन मान लेंगे। देखो कैसा होगा, तो अंडर रूट के अंदर 2 × 3 √4 गुणा, इसको तो हमने अब क्या मान ली, x मान ली, ये हो गया x बराबर x, ये चल रहा था, ये हो गया। अब करणीय है, इनको हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वो देखो क्या होगा, अंडर रूट 2 × 3 4 × x इसका वर्ग बराबर x का वर्ग, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वर्ग से ये वाली ऊपर वाली करनी हट जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 × 3 √4 × x बराबर x² बचेगा। अब एक और करनी बची है, अब इसको भी तो हटाना है, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करेंगे मतलब क्यूब, ठीक है ना, क्यूब करेंगे। तो जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देखो 2 × 3 √4 × x इसका क्यूब हुआ बराबर x का वर्ग हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे हमने क्यूब करे, सॉरी यहाँ पे भी क्यूब करेंगे ना अपन, ये घात 3 लग जाएगी, तो इस 3 से ये वाली क्यूब वाला कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे भी होगा ना, तो इसका क्यूब से तो हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। ये तो हट गया, बचा क्या, 4 × x बराबर 3 दूनी 6, तो x की घात 6। यहाँ पे समझ में आ गया ना क्यूब कैसे करें हमने। जैसे ही क्यूब होगा तो ये कट जाएगा, लेकिन इसकी भी तो घात चल रही थी ना, 3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 × x बराबर x की घात 6। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 8 चौको 32 हो गया, ये गुणे में इसको भाग में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझ लेते हैं, x की घात 6 बटे x की घात 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक ही होता है, तो इसको हम जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x की घात 5 बचेगा, तो 32 बराबर x की घात 5 हो जाएगा। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 में टुकड़े करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 बराबर x की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर बराबर हो गई, घात कैसी हो गई, बराबर हो गई, इसका मतलब x बराबर हमारे पास ये आंसर आ गया 2, ये हो गया आंसर। आ गया समझ में कैसा हल हुआ है, ठीक है ना। एक बार देख लो, यहाँ पे हमने लिखे जहाँ से भी संख्या रिपीट होना चालू होती है उसको हमको x मानना है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जहाँ से ही संख्या रिपीट होना चालू हुई वहाँ उसको मान लो x,
और क्वेश्चन के रिक्वायर के हिसाब से आप वर्ग और घन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे घातांक और करने के कंप्लीट टाइप, जिनमें आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ कॉपी पेन में नोट कर लिए होंगे, तो इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें ये मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स कॉन्सेप्ट प्लीज़ बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।